योर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। आइए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेखीय समीकरणों के संगत तथा असंगत युग्म। हमारे पास दो समीकरण हैं जो हमने मान रखे हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा समीकरण हमने मान लिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पर हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स हैं। और a1 बराबर 0 नहीं है, b1 बराबर 0 नहीं है, a2 बराबर 0 नहीं है और b2 बराबर भी 0 नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्या स्थितियां संभव हो सकती हैं, वो हम देखते हैं। पहली जो स्थिति है वो ये संभव हो सकती है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो सकता। मतलब यदि बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और इस स्थिति में समीकरण का केवल एक हल मीन्स अद्वितीय हल प्राप्त होता है तथा इस समीकरण युग्म को हम संगत युग्म कहते हैं। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन। यदि a1 अपॉन a2 और ये बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता, समीकरणों का कोई हल नहीं होता और इस युग्म को असंगत युग्म कहते हैं। इसका हम यदि चित्रांकन करें तो यहाँ पर होगा प्रतिचित्रण इसका, और इसका यहाँ पे हमने करके दिखाया था। अब तीसरी पोजीशन है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, मतलब तीनों ही पद हमारे इक्वल हों। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं और इसके अनेक हल होते हैं तथा इसे आश्रित युग्म कहते हैं। इसका भी हम चित्र बना देते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा ये है और एक रेखा इसी पर दूसरी है, मतलब रिजु रेखाएं हैं L1 L2, इस प्रकार की रेखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, समीकरण का कोई हल नहीं होता। L1 हमारा समीकरण यही बन जाएगा क्या, a1x L1 यहाँ पर लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और L2 कितना हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारा समीकरण कैसा होगा, हमारा इसके अनेक हल होंगे और समीकरण युग्म आश्रित युग्म कहलाएगा। तो अब देखते हैं 3.2 के क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो समस्या दे रखी है उनको हमको समीकरण बनाने हैं और उस पर ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। पहला दे रखा है फर्स्ट पार्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। माना क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब हमारा प्रश्न से ही और प्रथम स्थिति में फर्स्ट पोजीशन में प्रथम स्थिति में क्या है, प्रथम स्थिति में बनना है। देखिए हमारा जो है लड़के और लड़कियों की संख्या मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं s प्लस वाई बराबर 10 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
द्वितीय स्थिति में इसमें हमारा देखिए इसमें क्या है, कह रहा है वो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो यहाँ पर हमने लड़के मान लिए, लड़कियां तो ये ज्यादा हैं लड़कियां, तो इसमें से हमने 4 सब्ट्रैक्ट करके घटा दिया, तो x माइनस के y इक्वल माइनस के 4, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम इसको समीकरणों को हल करते हैं जैसे हमने 3.1 में हल किया था। तो समीकरण फर्स्ट से इनके हल प्राप्त करने हैं हमको। x प्लस वाई इक्वल 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस के y हो जाएगा। अब यहाँ पे y का या कोई x का मान ले लेंगे हम सबसे, यदि आसान बात यह है कि आप अपने तरफ से सोचकर ले सकते हैं, यदि आपको नहीं मिल रहा तो आप 0 भी ले सकते हैं, 0 से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे y का मान ले रहे हैं 5, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट का एक हल हमको प्राप्त हो जाएगा, फर्स्ट का एक हल 5 5 5 5 प्राप्त होता है। अब इसी को पुनः देखते हैं, इसी को पुनः देखते हैं, पुनः अब क्या रखेंगे हम, अब y बराबर 4 ले लेंगे, y बराबर 4 लेंगे। तो देखिए हमारा y बराबर 4 लेने में कितना बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 4 या x बराबर हो जाएगा 6। तो समीकरण फर्स्ट का दूसरा हल, फर्स्ट का दूसरा हल या द्वितीय हल बराबर कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 6 और 4 प्राप्त होता है। अब समीकरण सेकंड से देखते हैं, वही प्रक्रिया है जो पिछले एक्सरसाइज में थी। समीकरण सेकंड से देखिए हमको इनको एक का मान मानकर दूसरे का मान ज्ञात करना है और दो मान ज्ञात करने हैं। प्रत्येक समीकरण कम से कम दो तीन भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दो तो अवश्य ही ज्ञात करने हैं। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में हमारा क्या है, x माइनस के y बराबर माइनस के 4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के y हो जाएगा। अब यहाँ पर y को वैल्यू ले लेंगे, y बराबर 6 ले लेंगे, y बराबर 6 लेने पर मैं आपको बता दिया है कि हम 0 भी ले सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो समीकरण सेकंड का एक हल कितना हो जाएगा, 2 और 6 प्राप्त होता है। तो अब हम दूसरा हल निकालेंगे इसका पुनः देखिए। अब क्या रखेंगे हम, 8 ले लेंगे, y बराबर 8 कुछ भी ले सकते हैं 8 लेने पर, लेकिन जब तक पूर्णांक संख्या लेते हैं लेने पर, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। समीकरण सेकंड का दूसरा हल बराबर कितना मिल गया, 4 और 8, 4 और 8 मिल गया। इनको हम सारणी में और रख लेते हैं, पहले मान को भी सारणी में रख लेते हैं। तो पहले मान, जो पहले समीकरण के मान थे उनकी सारणी हम यहाँ बनाएंगे, तो कितनी बन जाएगी, देखिए स्पेस कम है तो इसलिए इसको बना देते हैं यहाँ पर। एक्स वाई कितने कितने थे, पहले थे उसके 5 5 और दूसरे थे 6 4। इसके कितने हैं, इसके हैं हमारे, इसके हैं पहले हैं हमारे 2
2 6 और 4 8, 2 6 और 4 8, और उसके थे 5 5 और 6 4। अब हमको इसको दिखाना है ग्राफ ये पेज पर, तो बोर्ड पे तो हम ऐसे ही बना देंगे, आपको ग्राफ पेज पे करना है। यहाँ से इसको रख कर देते हैं। एक्स डैश क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें आप नंबर ले लेंगे प्लस के 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया हमने। आप ग्राफिक कॉम्प्यूटेशन के लिए सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइनें खींचेंगे। यहाँ पर ओ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। अब देखिए पहले में 5 5 5 5 5 5 लगभग यहाँ ये पॉइंट मिल गया। फिर क्या 6 4 6 और 4 6 और 4 लगभग यहाँ पॉइंट मिल गया। एक लाइन बना दी हमने, लाइन बना दी, और यहाँ पे हमने लिख दिए। देखिए हमारे 6 और 4 और ये कितने थे 5 and 5, और समीकरण कितना था ये। समीकरण आप लिख देना, लिखने की ऐसा कुछ वो नहीं है, लिखना चाहो और नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है। ऐसे ही हमारा समीकरण था x + y = 10, x + y = 10 समीकरण लिख लेना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है 2 6 2 ये रहा और 6 ये रहा, तो यहाँ मिल जाएगा। फिर क्या है 4 8 4 ये रहा और 8 ये रहा, 4 और 8 ये बनेगा। इसको मिला देंगे यहाँ पे, देखिए इस प्रकार बन जाएगी लाइन। और 4 8 और ये 4 8 यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि ये हमारा 4 x पे है, तो ये हमने 4 ये रहा और 8 ये रहा यहाँ पे, तो 4 और 8 यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ पे मिलेगा और ये हमारा यहाँ पे था। अब इसको सही कर देते हैं। अब हमारा था, दोबारा से चेक कर लेते हैं। समीकरण 2 के पहला तो बन गया 2 6 ये वाला बन गया 4 8 ये वाला, तो इसको यहाँ से लाइन को इसको मिला दें, ये वाली लाइन। तो ये हमारा जो है समीकरण सेकंड है, और इस पे हमारे बिंदु क्या है 2 और 6, और ये क्या है 4 और 8। और जहाँ पर ये प्रतिच्छेदित कर रहा है तो वो वाला बिंदु कौन सा है, वो बिंदु है हमारा 4, वो वाला बिंदु है हमारा 3, ये वाला 3 और 7 बनने चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी सीध में है ये लगभग 3 और 7। तो यहाँ पे जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है इसको लिखना 3 और 7। यहाँ पे इसको समीकरण को लिख सकते हैं आप x - के y - के 4, ठीक है। और यहाँ पे इसका समीकरण का हल लिख देंगे। दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल लिखेंगे। दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल तीन 7 3 और 7 है। अतः लड़कों की संख्या जहां भी दोनों समीकरण काटते हैं वही पॉइंट क्या होता है, इन दोनों समीकरणों का हल होता है। अतः लड़कों की संख्या हमने x मानी थी तो कितनी हो जाएगी 3
और लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी, तो कितनी हो जाएगी 7। तो ये हमने y मानी और y की वैल्यू आई है हमारे पास 7, तो 7। ये इसका क्या है, आंसर है। तो स्टूडेंट्स को आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लेना। और अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 का। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। मान लेंगे आप, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक कलम का तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब वही प्रश्न से प्रथम स्थिति में देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5x प्लस के 7y इक्वल 50, और ये हमारा समीकरण फर्स्ट वर्ग है। द्वितीय स्थिति में देखेंगे द्वितीय स्थिति में देखने पे क्या है, अब है 5 पेंसिल और 7 कलम, 5x प्लस के अब है आपका 7x, मतलब 7 पेंसिल है, उल्टा है 7x प्लस के 5y, 5 कलम। तो इनका मूल्य कितना, 46 रुपये हो गया समीकरण से। अब समीकरण फर्स्ट से हल निकालेंगे उसी प्रकार फर्स्ट से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x प्लस के 7y इक्वल 50, या 5x बराबर 50 माइनस के 7y, या 5x बराबर, या x बराबर निकाल दो 50 माइनस के 7y अपॉन 5, कितना है। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, y बराबर 5 रख रहे हैं हम, आप जो भी समझो वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 50 माइनस के 7 इंटू 5 अपॉन 5, x बराबर हो जाएगा आपका 50 माइनस के 35 अपॉन 5, x बराबर आ जाएगा आपका 15 माइनस के 5, x बराबर हो जाएगा 3। तो समीकरण 1 का एक हल हमको क्या प्राप्त हो गया, समीकरण फर्स्ट का एक हल 3 और 5 प्राप्त होता है। अब पुनः समीकरण फर्स्ट से ही देखेंगे। तो इसमें हम क्या रखेंगे, अब y इक्वल 10 रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल 50 माइनस के 7 इंटू 10 अपॉन 5, x बराबर ये 70 माइनस के 20 बचेगा अपॉन 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4। अब समीकरण फर्स्ट का दूसरा हल कितना हो गया, माइनस के 4 और 10 प्राप्त होता है। अब इसका टेबल बना देते हैं।
फिर आगे भी बनाना पड़ता है, इसलिए यहीं बना के छोड़ दीजिए। कितना है हमारा पहला 3 और 5 माइनस के 4 और 10। अब समीकरण सेकंड से देखते हैं। समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल 46। यही तुम्हारा हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस के 5y, या ये आपका हो जाएगा x बराबर 46 माइनस के 5y अपॉन 7। कितना बन जाएगा? और इसमें वैल्यू रखेंगे हम, क्या रखेंगे देखते हैं। तो y की वैल्यू माइनस के 2 रख देते हैं पहले। y इक्वल माइनस के 2 रखने पर, y इक्वल माइनस के 2 रखने पर, और भी नहीं तो आप 0 रख सकते हैं, 0 से निकल जाते हैं। 0 रखने माइनस के 2 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा x बराबर ये आपके 46 है और ये प्लस के 10 अपॉन 7। अब इसको रब करना है हमको, रब कर देते हैं इधर से। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी सॉल्यूशन है इसका। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी रब कर देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन 7 या 8 आ जाएगी। अब समीकरण सेकंड का हमको एक हल प्राप्त हो गया, इसको लिख देते हैं। समीकरण सेकंड का एक हल 8 और माइनस के 2 प्राप्त होता है। अब पुनः समीकरण सेकंड से पुनः देखिए समीकरण सेकंड में अब क्या रखेंगे हम y के स्थान पर। अब 12 रख देते हैं 12, y इक्वल 12 रखने पर या लेने पर। तो अब देखिए कितना हो जाएगा x इक्वल 46 माइनस के 5 इंटू 12 और ये आपका हो जाएगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस के 60 अपॉन 7। x बराबर कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। समीकरण सेकंड का दूसरा हल आपका हो गया माइनस के 2 और 12 प्राप्त होता है। इसकी सारणी बना देंगे। तो सारणी बनाने के लिए हम मानों को नोट कर लेते हैं। देखिए पहला था हमारा 8 और माइनस के 2, दूसरा माइनस के 2 और 12। और पहले जो हमारी जो है पहले जो समीकरण फर्स्ट के जो हल थे उनको भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ताकि हमको उनको रखने में आसानी हो। वो थे हमारे पहले वाले थे 3 और 5 और -4 और 10। अब देखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बना देते हैं। इसको इसी प्रकार रख लेंगे, जहां तक नंबरों की हमको आवश्यकता हो हम रख लेंगे।
अब देखते हैं पहला ये था, पहले के ये है 3 और 5, 3 और 5। पहले के हमारे 3 5 है, 3 5 है, तो 3 5 हमारे ये यहाँ पे मिल जाएंगे, ये 3 5 मिल गए। दूसरा क्या है, माइनस के 4 और 10, माइनस के 4 और 10 हमारा आएगा 9 और 10 और 11, तो यहाँ पे लगभग यहाँ मिल जाएगा। इसको मिला देंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस के 4 और 10, और यहाँ पे कितना आया था, 3 और 5। ठीक है, ये आया था। अब ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन को भी लिख देंगे हम। इक्वेशन हमारी थी ये 5x प्लस के 7y बराबर 50, 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है, अब सेकंड के 8 और माइनस के 2, 8 और माइनस के 2, तो 8 ये रहा, माइनस के 2 ये रहा, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ लगभग यहाँ मिल जाएगा। दूसरा क्या है, माइनस के 2 और 12, माइनस के 2 ये रहा और 12 ये रहा, तो ये काम मिल जाएगा यहाँ पे लगभग, तो इसको हम यहाँ पे, अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे इधर आते, ये हमने मिला दिए। तो ये हमारा कितना था, माइनस 8 और माइनस के 2 था, ये 8 और माइनस के 2, और ये कितना था, माइनस के 2 और 12, माइनस के 2 और 12, माइनस के 2 और 12। देखिए थोड़ा सा बोर्ड है ये, स्पेस थोड़ा सा इस पर कमी रह जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं, ऐसी टफ चीज नहीं है। या हम आपके सामने क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि कौन से क्या है। और थोड़ा यदि आपको दिखाई ना दे तो फिर आप उसको थोड़ा सा रोक कर या आपके अपनी फोन की ब्राइटनेस बढ़ाकर उसको देख सकते हैं। तो अब हमारा सेकंड समीकरण हम इस पर लिख देंगे। सेकंड समीकरण क्या था हमारा, ये था हमारा सेकंड समीकरण 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y 46। अब इसका सोल्यूशन क्या मिला हमको, 3 5। तो इसको हम PHK भी नाम दे देते हैं, PHK, और PHK बराबर कितना निकलेगा, 3 और 5, क्योंकि ये हमारा पॉइंट वो है जहां पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारे जो आंसर है, इसका सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल जो है वो 3 और 5 है। तो हमने क्या माना था, पेंसिलें और कलम मानी थी। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x माना था बराबर कितना आया, 3RS, तथा एक कलम का मूल्य y माना था, तो कितना आया 5RS, 5 रुपये। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको थोड़ा सा, जैसा पहला समीकरण लिखा है, समीकरण का एक अद्वितीय हल बराबर 3 और 5, 3 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपीज और एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपीज। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।